हमारे निफ्टी की हालत तो बहुत ही मतलब शानदार हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। अभी लगभग 13,000 के करीब हम लोग जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। 93 पॉइंट्स की जंप आज भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो तो सेंसेक्स को भी यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हो, जो कि लगभग 44,000 आज उसने टच किया था। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, ये देख लेना, जो ओपन हुआ था 44,095.85 तक गया था, हाई लगाया था 161.16। सो दोस्तों एक नया रिकॉर्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है 44,000 का। और एक बात आप सभी लोगों को पता होगी, जो मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, मार्केट किधर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा पता नहीं, बट वो लंबी अवधि के लिए बहुत ऊपर जाएगा, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। सो जैसे आप लोगों को ये अभी बात पता चली है, जो मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, अभी आप लोग खुद उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप लोग खुद उसको मैच करके देख रहे हो। तो अननेसेसरी, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि भागम दौड़ करके कुछ नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में आप क्वालिटी स्टॉक में रह जाओ, निफ्टी 50 वाले स्टॉक में भी अगर आप रहते हो, आसानी से पैसा आप लोगों को बनते हुए देखने को मिल जाता है। मुझे लगता नहीं कि मुझे और कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की फर्दर ज़रूरत है। सो चलिए दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे आज के दिन की भी कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, मार्केट में तेज़ी तो ऑलरेडी बनी हुई है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद से ये बनी भी रह सकती है। हालांकि मैं कभी भी भविष्यवाणी के ऊपर डिपेंड मतलब कोई भरोसा नहीं करता। अमेरिकन बाजार में कुछ हो गया तो यहाँ पे भी बिकवाली आ सकती है। सो इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे हम लोग आने वाले मेन न्यूज़ के ऊपर, और दोस्तों वो न्यूज़ मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन कर दी है। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग को समझ में आएंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपरली टाइम आने के बाद। ये तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका, आप लोग देख सकते हैं। नवंबर 17 44,000 हिट कर दिया एंड ऑल दैट, सब लेवल्स भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिए हैं। सो अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे यहाँ पे जाते हैं, तो आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पे सीखने को मिलेगी। आप देख लेना, जो बीएससी लिस्टेड कंपनीज है, या फिर हम बोल सकते हैं इंडेक्स के लिस्टेड कंपनीज, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो बीएससी 30 में, वो एनएससी 30 में भी ऑब्वियसली रहेगी, राइट। सो उसकी अगर हम लोग बात करें, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग 40 लाख करोड़ का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, राइज हुआ है अप्रैल की अगर हम लोग बात करें। तो इसलिए मैं बार बार जो चिल रहा रहता ना आप लोगों के लिए कि इंडेक्स वाले स्टॉक, वो आज आप लोग ने अगर निवेश किया होगा, उन लोगों को यहाँ पे वो समझ में आया होगा कि मैं क्यों ऐसी बात यहाँ पे कर रहा था। तो ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको आर्टिकल में जो बीच बीच में चीज़ें आ रही है उसको यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एक्चुअल न्यूज़ को यहाँ पे फिलहाल कवर कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे एक्सपर्ट रहते हैं मार्केट में, आप सभी लोगों को पता है, एंड कुछ दिग्गज कंपनियां रहती है, ब्रोकरेजेस फर्म रहती है, रेटिंग एजेंसियां रहती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपर्ट की बात करें, तो उन्होंने यहाँ पे ये भी कह दिया कि 21 तक, यस 21 एंड तक हम लोग को यही सेंसेक्स की रैली अगर कंटिन्यू ऐसे मोमेंटम देखने को मिला, तो 50,000 लेवल तक भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी ऑलरेडी हम लोग 44 है। सो 50,000 6,000 तक का इंडेक्स बढ़ना, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने निफ्टी 50 वाले स्टॉक में जबरदस्त तेजी हम लोग को देखने को मिल सकती है। एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमारा मार्केट 2024 तक, मतलब 3 साल में अभी तक जितना हुआ है उसका डबल हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों को ये सारी बातें मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि 50,000 से डायरेक्टली 1 लाख होता है, 21 से के बाद डायरेक्टली 24, मतलब 3 साल के अंदर अंदर। सो ये बातें यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा फिलहाल यहाँ पे बताई जा रही है। ये जो सेकंड वाली बात है, थोड़ी सी हजम नहीं हो रही कि इतना फास्ट क्या मार्केट हमारा डबल हो जाएगा। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ये बात खटकती है। सो दोस्तों ये जो टारगेट की सारी बातें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही थी, उसमें अलग अलग हम लोगों ने कंपनियां भी देखी थी, फर्म्स देखे थे, जैसे कि नोमुरा ने देखा था, गोल्डमैन सैच की ओर से भी टारगेट देखे थे। तो दोस्तों मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पे एक ज़बरदस्त यहाँ पे जो टारगेट है वो अपग्रेड कर दिया है, एंड सेंसेक्स 50,000 तक जा सकता है। इन्होंने भी दिसंबर 21 तक का 50,000 का सेंसेक्स का नारा यहाँ पे लगा दिया है। बट दोस्तों एक बात यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग पहले बता रहे थे कि जून 21 तक हम लोगों को अर्लियर इसका टारगेट 37,300 दे रहे थे। सो अभी जैसे 44 आ गया तो 50,000 का टारगेट आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी ये बाकी की एक्सटर्नल चीज़ें होती है उसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करके चलना चाहिए, डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। बट हम लोग कह सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे दे दिया है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि एक सारे अगर एक ही डायरेक्शन में जाने हुए हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो एक अच्छा खासा लेवल हम लोग को देखने को भी मिल सकता है। वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मैं भी आप लोगों को बता सकता हूँ कि सेंसेक्स 50 क्या, ये तो 60 भी जाएगा, 70 जाएगा, 1 लाख भी जाने वाला है।
1 लाख क्या 2 लाख भी जाएगा, अभी ये बात अलग है, तभी हम लोग रहेंगे जिंदा या नहीं पता नहीं, बट मार्केट की जर्नी अप साइड में रहेगी, ये मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ। सो बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन की बात करें मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से, तो बताया जा रहा है कि लगभग 12 से 14% के रिटर्न्स हम लोग को आते समय यहाँ पे देखने को भी मिल सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एंड जैसे कि आप लोगों को बताया कि मॉर्गन स्टैनली ने ये बात बोली थी, उससे पहले बाकी भी यहाँ पे बड़े जो रेटिंग एजेंसी है, फर्म्स है, ब्रोकरेजेस है, उन्होंने भी सेम चीजें यहाँ पे बताई थी, जैसे कि गोल्डमैन सैच। ये दोस्तों गोल्डमैन सैच की भी अगर हम लोग बात करें, जो कि एक ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है, सो उन्होंने भी जो टारगेट है इंडिया के निफ्टी का, वो भी ओवरवेट बता दिया। एंड उसका टारगेट लगभग 14,100 तक कर दिया। अभी तो फिलहाल हम लोग 13,000 भी क्रॉस नहीं कर पाए, उम्मीद है कि शायद से कर लेंगे, देख लेते हैं। बट उन्होंने भी यही कहा कि बाय एंड ऑफ 21, मतलब दिसंबर 21 की यहाँ पे बात करें, 14,000 के भी ऊपर हमारा निफ्टी यहाँ पे जा सकता है। सो बहुत ही ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिवली होती हुई देखने को मिल रही है। एंड इसके पीछे उन्होंने यही रीज़न बताया कि जो इकोनॉमी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो सिग्निफिकेंटली यहाँ पे जो मोमेंटम है वो इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस गेन होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसका अर्थ ये है कि सबसे मेन बात होती है म्यूचुअल फंड। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इक्विटी स्टॉक मार्केट में आना बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, बट हर किसी के पास उतना नॉलेज नहीं होता है या फिर टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है। सो बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के भी जो नंबर्स इस वक्त के आए हैं कि इन्वेस्टमेंट उनका बढ़ चुका है। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली अप्रैल एंड फेब मंथ में उनका बढ़ना चाहिए था, बट आप सभी लोगों को पता है रिटेल इन्वेस्टर हमेशा डर जाते हैं जब मार्केट गिरता है तब। एंड अब जब मार्केट 44,000 तक आ गया है सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं, तो अभी बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड की ओर से यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं पैसा लगे। सो ये सबसे बड़ी गलती होती है। बट एक बात समझ में आती है कि बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे मूव हो रहे हैं, सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर का भरोसा है वापस हम लोगों को कॉन्फिडेंस गेन होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये बात सिर्फ गोल्डमैन सैच या फिर मॉर्गन स्टैनली तक सीमित नहीं है। अगर हम लोग यही बात अगर नोमुरा से रिलेटेड भी अगर देखें, तो आप देख सकते हैं नोमुरा ने भी जो टारगेट दिया है 13,640 तक का निफ्टी यहाँ पे जा सकता है 50, जो कि 7% तक के रिटर्न्स आपको दे सकता है। एंड ये बात सेम है दिसंबर 21 तक की यहाँ पे बोली जा रही है, जो कि गोल्डमैन सैच ने भी बताया 14,000 के ऊपर ही मार्केट जा सकता है। सो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे सारे लोगों के टारगेट्स हम लोग को रिवाइज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ये एक बात जताती है कि अच्छा खासा हम लोग को फ्यूचर में परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ओवरऑल वीडियो को क्लोज करते वक्त कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि हमेशा आप लोगों को जैसे मैं बताता हूँ कि निफ्टी के जो 50 के जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स है उन्हीं में हम लोगों को रहना है। अभी इसका आप लोगों को अर्थ नहीं समझा है, जो लोगों को मतलब समझा होगा वो ठीक है, नहीं समझा उनको बताना चाहूंगा। वो बात करें कि इंडेक्स 14,000 के ऊपर जाएगा या फिर 50, अभी इंडेक्स ऊपर जाएगा मतलब उसका थोड़ी ना कुछ वजह, खुद का कुछ वजूद है। जो इंडेक्स में जो स्टॉक्स है वो जब तक भागेंगे नहीं उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। सो इसीलिए कहना चाहूंगा कि इंडेक्स वाली जो स्टॉक्स है उनके ऊपर आप लोग जितना ज़्यादा फोकस रखोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को सेफ रिटर्न मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे पता है मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, बट एक बिगिनर के लिए निफ्टी 50 में अगर अच्छे रिटर्न्स उनको मिलना शुरू हो जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है मार्केट के प्रति। एंड एक बार आप निफ्टी 50 में आ जाते हो, लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक में आ जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो मिड कैप की ओर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मूव कर सकते हो, जो कि हम लोग भी कुछ कुछ मिड कैप वाले स्टॉक यहाँ पे देखते रहते हैं। सो ओवरऑल यही कहना चाहूंगा दोस्तों, निफ्टी 50 वाले जो भी स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट ये जो साल है 31 मतलब दिसंबर 2021 तक की मैं बात कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली और भी आप लोगों के लिए जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस लेके आ सकता है। सो ये आप लोगों के ऊपर है, आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप इंतजार कर सकते हो। बट ये भी कहना चाहूंगा कि दिसंबर 21 तक अगर टारगेट रीच नहीं भी हुआ तो वो कभी ना कभी तो रीच होने ही वाला है, राइट? क्योंकि हम लोग कह नहीं सकते कि एक साल में क्या होगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी कहा था कि 2020 दिसंबर तक निफ्टी बहुत हाई लेवल पे रहेगा, बट कोविड का एंट्री हो गया। सो ये चीज़ें आप लोगों को इतनी अभी मैच्योरिटी आप लोगों में आनी चाहिए कि यस ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में और कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो उसकी अगर आपको समझ आ गई, सो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक है निफ्टी 50 वाले, इंडेक्स वाले, सो शायद से वो अपने पोर्टफोलियो में से उनको निकालने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। छोटा मोटा करेक्शन जरूर आएगा, आप लोगों को डर भी लगेगा कि यस अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था 50%, बट अभी 40% के नीचे वो फिसल गया, बट लॉन्ग टाइम में वो 50% वापस 62% भी हो जाएगा। सिर्फ टाइम देने की यहाँ पे हम लोगों को देरी करनी है। सो आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो का जो मेन वजह था बनाने का, सो यही हम लोगों का कहना था कि मॉर्गन स्टैनली ने भी 50,000 का यहाँ पे जो टारगेट है वो सेंसेक्स का यहाँ पे दे दिया। ये मेरा खुद का टारगेट नहीं है, उसी के साथ साथ नमूरा ने भी एंड उसी के साथ साथ गोल्डमैन सैच ने भी
जो हमारे बाजार का जो टारगेट है वो हायर लेवल पे यहाँ पे सेट कर दिया है। अभी देखना है कि बाकी यहाँ पे ब्रोकरेजेस फर्म, ब्रोकरेज हाउसेस, रेटिंग एजेंसियां इंडिया के बारे में यहाँ पे आगे क्या बताती है। सो इसी के ऊपर हम लोगों की यहाँ पे नजर रहेगी, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी न्यूज़ बाजार में पॉजिटिविटी लाती रहती। क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ये जो है ना सारी चीज़ें, वो अगर कोई रिवाइज करते हैं ना तो वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है, ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये मेन इंपॉर्टेंट बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।